वो वेव लाइक मोशन से आगे बढ़ते हैं और लगातार बने रहते हैं। तो आंदोलन के रूप में देखें तो बसपा बनी हुई है और वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन बनी हुई है, विचारधारा के साथ बनी हुई है, कोई घालमेल नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी है वो तो उतार चढ़ाव में, जो दो सीट वाली पार्टी थी वो सरकार में आ जाती है, और हमारे बहुजन समाज पार्टी भी 67 की थी, कभी कभी 230 लेकर के सरकार भी बना ली है। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को सीटों के आधार पर उनका आकलन नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो उसकी विरासत है और कितनी बड़ी विरासत है और उसके अंदर लीडर हैं, क्या उसकी विचारधारा है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे एनालिसिस करना चाहिए। और वो मैं देख रहा हूँ कि वो इंटैक्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं पार्टी गई है। जी, एक सवाल रहेगा, मैं आपका इंटरव्यू भी सुना था, तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पर शुरुआती दौर में जब आकाश आनंद को लाया गया, परिवारवाद के आरोप लगे, आकाश आनंद को तमाम पदों से जब मुक्त किया गया तो कहा कि आकाश आनंद के लिए गलत कर दिया, अब फिर से आकाश आनंद को लाया गया, तो क्या परिवारवाद के उसी तरीके का आरोप लगेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले भारत एक पितृवंशीय समाज है जी। पितृवंशीय समाज में क्या किसी महिला का परिवार होता है? और बहन जी ने तो परिवार बनाया ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके उनका जो सैक्रिफाइस है उसको देखने के बजाय लोग मखाल उड़ाते हैं। उनके पैर में बीवाई पड़ी तो नहीं कोई देखने आया, जब मुकुट पहनने लगी तो वो देखने आ गए। इसी प्रकार उन्होंने जो त्याग किया है और आंदोलन के लिए त्याग किया, ये तो है नहीं कि उन्होंने 10 MP थे, 10 MP में एक मिनिस्ट्री तो मिली जाती सरकार के अंदर, तो वो भी सरकार में चली जाती। उन्होंने 10 MPओं का त्याग करके अपने आंदोलन के आत्मनिर्भर स्वरूप को किस तरह स्थापित रखा है, इसकी गणना होनी चाहिए, उनके त्याग की गणना होनी चाहिए और उनके निरंतर लगातार कार्यक्रम की गणना होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मीडिया न्याय करता है। इसलिए सत्ता और परिवार और संगठन ये अलग अलग बातें हैं। अगर बहजी कहती कि नहीं ठीक है ये कल से वो बनेगा राज्यसभा का मेंबर, तो हो सकता था कि उनके साथ, वो तो कह रही हैं जाओ कांटों का ताज पहनो, संगठन को देखो, तो संगठन को देखो, उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि अगर हम उनके ऊपर परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाएंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि महिला का अपने यहाँ परिवार नहीं होता, पितृसत्ता समाज। आज क्या फैसला जो आया है, कितना परिवर्तन आ सकता है समाज में और पार्टी में? नहीं, देखिए, परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन इंजेक्शन नहीं है कि लगाएंगे हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि उससे मनोबल बढ़ा है। आप किसी से भी पूछ करके देखेंगे, सब ये बता रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़ा है। और कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही थी कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उससे मनोबल टूटा है, लेकिन एक नवीन संस्करण की शुरुआत होती है तो उससे मनोबल बढ़ा है। अगर मनोबल बढ़ा है तो परिवर्तन की शुरुआत हो गई, ये मान सकते हैं। सर, क्या सोशल मीडिया आज के ज़माने में कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है चुनावी प्रोपेगेंडा बनाने में या चुनावी माहौल बनाने में? बहुत नेचुरल है कि बहुत रोल प्ले करता है। और नैरेटिव जो बनाया, जो नैरेटिव बनाया कि मैं बार बार कहता हूँ कि बसपा ने जो नैरेटिव 2002 में कन्याकुमारी से मान्यवर कांशीराम और बहन जी ने एक शुरुआत की थी, संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में, और आज जो है उसको कांग्रेस चला रही है, जो कि संविधान को कभी लागू नहीं कर पाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है संविधान के अंदर सभा में न घुसने के लिए सारे तैयारी कर ली थी, बंद करके रखा था। आज वो कह रही हम संविधान बनाएंगे। तो ये नैरेटिव बना किस प्रकार? मीडिया के हिसाब से, और उसमें सोशल मीडिया में हमारे लोग भी साथ देते रहे हैं, तो सोशल मीडिया का रोल है, ये मैं मानता हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी को अपना सोशल मीडिया मजबूत करना चाहिए, उस मुद्दे पे काम करना चाहिए। देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एक समानांतर राजनीति है और एक बहुजन समाज की राजनीति है, इसमें अंतर करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, अरे तो हम हंस की चाल क्यों चलेंगे? हम अपनी बिसात पर पार्टी को चलाएंगे, हम अपनी बिसात पर रणनीति को बनाएंगे और हम अपनी बिसात पर इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम दूसरे की देखा देखी हम चलने लगें तो फिर हमारा आत्म जो मैच जीतने के लिए खेलता है वो विपक्षी दल की
रणनीति के हिसाब से अपनी रणनीति नहीं बनाता, वो अपनी भी रणनीति बना करके तब खेलता है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी अपनी रणनीति है और चलेगी आगे। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर, जिस तरीके से देखा जाए तमाम वो लोग जो संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते थे, वो लोग जब अब चुनाव के बाद जिस तरीके से दलितों और मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ा है, उस पर वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसकी कमी ये भी सर हो सकती है कि बसपा कमजोर है इसलिए अत्याचार बढ़ा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी के भी आंदोलन का मैं मजाक नहीं उड़ाता और भारतीय प्रजातंत्र है, उसमें अपना आंदोलन अपनी राजनीति करना उनका संवैधानिक हक है। लेकिन मैं हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ, ये राजनीति नहीं होती है ना। वो कहते हैं होती है रौनक गुलशन में मुख्तलिफ रंगो बू से, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम हैं हम हैं। और हमने ये देखा कि लोग ये बात कर रहे हैं कि बहन जी को हट जाना चाहिए, बिल्कुल बहन जी को हट जाना चाहिए, बाकी सपा रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, लेकिन बहन जी हट जाएं। इस प्रकार का बचकाना स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कोई परिपक्व राजनेता दे सकता। तो सर क्या लगता है, अगर ये कांग्रेस उस टाइम भी चाहती तो बाबा साहब से अगर इसका बस चलता तो यही 2 पार्टी सिस्टम लागू करवा लेती कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई नहीं रहेगा, अदर तो बी टीम है। इंडिया इज ए ग्रेट डेमोक्रेसी जी, एंड आई हैव फुल फेथ इन सर डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी है तो ये राजनीतिक विपक्षी पार्टियां ये सिर्फ क्यों कहती हैं कि ये बी टीम है, इसको नहीं लड़ना चाहिए था तो हम जीत जाते हैं? ये तो देखे, हु राइट द हिस्ट्री, विक्टर्स राइट द हिस्ट्री। उनका मीडिया है, उनका तंत्र है, उनके पास पैसा है, उनके पास लोग हैं, उनके पास बोलने वाले लोग हैं। अगर हम यही एनालिसिस कर दें जा करके क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कौन बी टीम निकलेगा? अब यही हम जाके कर दे बंगाल में, हम यही बात कर दे उड़ीसा में, तो कौन बी टीम निकलेगा? कांग्रेस विल बी बी टीम। तो क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? और जब यहाँ लड़ने आए थे इलेक्शन तो 2% वोट था उनका और 1 सीट थी, हमारी 10 सीट थी, तो हम बी टीम हो जाएंगे। तो ये तो जिसका परिपक्व बालने वाला है वो बना लेता है नैरेटिव, और यही जीत है उनकी बस। स्ट्रीम मीडिया का जिस तरह से नकारात्मक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्या लगता है वो हमेशा से था। मान्यवर को बाकायदा लोग CAIA का एजेंट डालते थे, तो वो जिसे कहना चाहिए इसी नकारात्मकता से लड़ते हुए हमें सकारात्मक एजेंडा सेट कर देना है। मुझे लगता है बहुजन आंदोलन का अपना एक इतिहास इसी वजह से बना हुआ है, और कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जब हमारा, तो बना रहे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि कन्विक्शन है एंड दे विल टेक इट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। बहुत आप मेरे साथ देखा कि प्रोफेसर विवेक जी थे जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी को जागरूक करने के लिए भी, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार काम करते रहते। तो विवेक सर से हमारी बात हो रही थी, तो आप सुन रहे थे विवेक सर के वक्तव्य। आफ्टर जो समीक्षा बैठक थी, समीक्षा बैठक के बाद विवेक सर से जो बातचीत हुई हमारी, वो आपने सुना। आप क्या सोचते हैं इस पर? और सबसे बड़ी बात कि आज जो बहन कुमारी मायावती जी का जो फैसला आया है, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर, वो फिर से काम करेंगे, इस बड़े फैसले पे आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो से आपके क्या विचार हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समय 24।